आज इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय दिन के राज पर से पर्दा हट जाएगा। क्या वाकई 13 तारीख का शुक्रवार मनहूस दिन है या नहीं? इस घटना को सुनकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस घटना के पीड़ित दूसरों के लिए आंखें खोल देने वाली मिसाल बन गए हैं, लेकिन इस भयानक मामले की पीड़ा हमेशा उनके लिए लाइलाज बन गई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच पे आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये कैलिफोर्निया का किस्सा है। वहाँ पर ना एक इंडियन फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ रहते हैं। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 23 साल की है। इसका नाम सैम है। सैम की शादी हो चुकी है। सैम की वाइफ का नाम सारा है। जो सारा है ना, ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है। सारा ना अंधविश्वास को बहुत ज्यादा मानती है। अब ना शुक्रवार की 13 तारीख को सारा की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन ना सारा सैम को पहले से बोल देती है मुझे इस दिन जाना नहीं है, तू पहले से ही बोल देती हूँ तुझे, तू ना ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे। अब 13 तारीख का दिन आता है, शुक्रवार जो होता है। सारा ना उस सैम को बोलती है देख मैं तुझे कितने दिन से बोल रही हूँ, तू ना ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे, तूने मेरी बात मानी नहीं है। देख मुझे इस दिन ना घर से बाहर कदम रखना नहीं है, तू भी नहीं घर के बाहर कदम रखेगा। आज हम लोग नहीं जाएंगे, आज 13 तारीख है, शुक्रवार का दिन है, हम लोग घर पर ही रहेंगे। लेकिन सैम सारा को समझाता है कि देख ये दिन मनहूस नहीं है, हम जो विश्वास करते हैं ना हमारे साथ वो हो ही जाता है। वैसे भी अगर 13 तारीख के दिन लोग मरते हैं तो पैदा भी तो होते हैं ना। वर्ल्ड वाइड सर्वे किया गया है, 13 तारीख शुक्रवार के दिन ना दुनिया में सबसे कम एक्सीडेंट होते हैं। तो वो ना सारा का माथा चूमता है और बोलता है प्यार से मेरी माता चल मान जा। तो सारा भी हंस के बोलती है ठीक है चलते हैं। अब दोनों ना ये अपनी गाड़ी में बैठते हैं। सैम ड्राइव कर रहा होता है और सारा को ना बहुत टेंशन होती है। वो डर के मारे ना प्रार्थना करती जाती है, प्रार्थना करती जाती है। इनकी गाड़ी हाईवे पे होती है। तो सैम ना सारा की ओर हंस के देखता है और बोलता है क्या पागल लड़की है, कितना अंधविश्वास पाल के रखा है। इतने में ना धार देने इनकी गाड़ी का ना एक्सीडेंट ट्रक से होता है। अचानक से ना जो ट्रक होता है हाईवे एक्सप्रेस पे वो अपनी ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से इनकी जो गाड़ी होती है पीछे होती है वो धार देने ट्रक से टकराती है और पूरी गाड़ी ठुक जाती है। अंदर दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती है। सैम की तो गर्दन भी नहीं हिलाई जाती है। वो ना बहुत मुश्किल से अपनी आंखें घुमा के ना सारा की ओर देखता है और बहुत धीरे से बोलता है कि सारा क्या तू ठीक है, सारा क्या तू ठीक है। लेकिन सारा कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है। ये बोलते बोलते ना उसको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं और सैम बेहोश हो जाता है। जब सैम की आंख खुलती है ना तो वो अपने आप को बेडरूम में पाता है। वो चौंक के उठता है, फटाफट अपने हाथ पैर देखता है, अपना फेस देखता है। उसके हाथ पैर पर, उसके फेस पर एक भी खरोच नहीं आई होती है। वो अपना ऐसे ऐसे करके गर्दन को चेक करता है, उसकी गर्दन भी एकदम सही होती है। इतने में ना सारा बेडरूम में एंटर करती है हंसते हुए और इसको गुड मॉर्निंग बोलती है। सारा को देखकर ना सैम की आंखें भर जाती हैं। वो फट से ना सारा को गले लगाता है और बोलता है सारा तू ठीक है, सारा तू ठीक है। तो सारा बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तुझे क्या हुआ है, तू ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है? तो वो बोलता है आज 13 तारीख है ना, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो बोलती है एक्सीडेंट हो गया है? सारा एकदम चौंक जाती। तो बोले क्या बोल रहा है, वैसे भी आज 13 तारीख नहीं है, आज 14 तारीख है। तो वो बोलता है तू ठीक है ना, हमारा बच्चा तो ठीक है ना? तो सारा बोलती है क्या बच्चा, क्या बात कर रहा है? बोले तू 7 महीने से प्रेग्नेंट है। तो सारा बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है तूने ना कोई सपना देखा है, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या तू 7 महीने की बात कर रहा है? वो ना सारा के पेट की ओर देखता है। वो एकदम चौंक जाता है कि ये क्या है। वो बोलता है सारा सच सच बता, हमारे बच्चे को क्या हुआ है? तो सारा बोलती है अरे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो बच्चा कहाँ से आ गया है? तो इतने में ना अभी सैम को बहुत गुस्सा आता है। वो फटाफट ना अपने बेडरूम से बाहर जाता है और अपने मम्मी डैडी को आवाज देना स्टार्ट कर देता है। तो सारा उसको बोलती है मम्मी डैडी तो घर पर है नहीं है, तुझे तो पता है कि वो लोग घूमने के लिए गए हुए हैं, बाहर छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं। तो ये बोलता है ये कब हुआ? बोले कब हुआ क्या? अरे कल रात को ही तो मम्मी डैडी कुछ महीनों के लिए छुट्टियां मनाने गए हैं, वैसे भी उनको फोन रखने की तो आदत है नहीं है। तुमको क्या हो गया है? लगता है मुझे ना तुम्हारे को कुछ मेंटली इफेक्ट हुआ है जो तुम्हें कुछ चीज याद नहीं है। अब ना इसको बहुत गुस्सा आता है। ये अपना बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकलता है। तो सारा उसको बोलती है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये बोलता है मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तो सारा बोलती कौन से ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारे ऑफिस बंद हुए तो कितना टाइम हो गया? ये बोलता है क्या बकवास मार रही है, कुछ भी मुंह में आता है बोलते जा रही है। अब ना ये जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है ना तो इसको रोड पर ना बहुत सारे मरे हुए लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत टेंशन में आ जाता है, डर
डर जाता है, घबरा जाता है। डर के मारे ना ये एक बार तो गिर भी जाता है। सारा इसको फटाफट उठाती है, बोलती क्या हुआ? ये घबरा के बोलता है तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, चारों ओर मरे हुए लोग घूम रहे हैं। तो सारा बोलती है कि सब अच्छे खासे हैं, कोई मरा हुआ नहीं है, तेरे मन का बहम है, मुझे ना तेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। तो बोलता नहीं मुझे तो पहले ऑफिस जाना है। तो सारा बोलते ठीक है मैं भी तेरे साथ ऑफिस चलूंगी। ये ऑफिस जाते हैं ना तो बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ होता है। ये अपने कलीग्स को कॉल करता है कि क्या हो गया, आज ऑफिस क्यों बंद है? लेकिन इसका एक भी कलीग ना फोन नहीं उठा रहा है, सबके फोन बंद आ रहे हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा यार ये हो क्या रहा है। अब ये ना बहुत टेंशन में आ जाता है। इसको ना हर जगह मुर्दे मुर्दे दिखते हैं, हर रोड पर इसको मुर्दे दिखाई देते हैं, गाड़ी के अंदर भी इसको मुर्दे दिखाई देते हैं। बहुत टेंशन में आ जाता है। सारा को बोलता है कि मुझे हर जगह ऐसा ही ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सारा बोलती है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था चल डॉक्टर के पास चलते हैं। तो सैम बोलता है नहीं मुझे ना मेरे दोस्त के घर पर जाना है। जब ये दोस्त के घर पर जाता है तो उसके घर पर भी ताला लगा हुआ होता है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, किसी का फोन भी नहीं लग रहा है। जिसके भी मैं घर पर जाता हूँ सबके घर पर, ऑफिस में भी सब जगह ताले ही ताले लगे हुए हैं, ये चल क्या रहा है। अब ये अपने घर पर आ रहा होता है ना तो रास्ते में भी इसको मुर्दे मुर्दे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ, किसी की मुंडी कटी हुई है, सब जगह ना इसको मुर्दे मुर्दे दिखाई दे रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अब ना सारा इसको बोलती है तो मेरी बात मान, हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। ये ना बोलता है नहीं अभी मेरे को ना थोड़ा रेस्ट करने दे, मुझे थोड़ा घर पर आराम करने दे। अब ना ये डर डर के ऑफिस जाता है क्योंकि इसको ना हर जगह मुर्दे मुर्दे दिखाई देते हैं। रोड पर हो, इसकी गाड़ी के अंदर हो, चारों तरफ इसको मुर्दे मुर्दे दिखाई देते हैं। फिर भी ये ऑफिस जाता है। बहुत दिन ये रेगुलर ऑफिस जाता है, अपने दोस्त के घर पर जाता है, इसको सब जगह ताला ही ताला मिलता है। फाइनली ना एक दिन ये पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे मेरे ऑफिस का जो है ना लॉक लग गया है, पता नहीं क्या हो गया है, कोई बंदा फोन भी नहीं उठाता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपकी कंपनी का तो कब से दिवाला निकल चुका है, ये कंपनी तो कब से बंद है। इसको बड़ा शौक लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ना ये अपने दोस्त के घर के आसपास के लोगों को पूछता है कि ये लोग कहाँ गए हैं। तो वो लोग बताते हैं कि ये लोगों को तो शिफ्ट हुए काफी टाइम हो गया है, कई महीने हो गए हैं। इसको बड़ा शौक लगता है। ये ना आके सारा को सारी बात बताता है कि सारा ऐसा ऐसा हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तो सारा इसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है। इसका ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू चल रहा है, काफी महीने से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये सारा को बोलता है कि सारा मुझे ना हर जगह मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, मुझे कुछ भी चीज याद नहीं रहती है, मेरा ना दिमाग है जो फट रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तो सारा इसको बोलती है कि जिंदगी में ना हादसे होते ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब से तुम्हारी कंपनी बंद हुई है ना तब से तुमको थोड़ा मेंटली इफेक्ट हुआ है। देखो दिल और दिमाग से सोचो, जिंदगी में हादसे तो होते रहते हैं, तू हिम्मत रख और जिंदगी में आगे बढ़, क्योंकि आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। तो ये ना सारा की बात से सहमत होता है। अब दोनों ना एक दूसरे को गले लग के सोते हैं। जब इसकी आंख खुलती है ना तो ये अपनी आंखों के सामने अपने पापा को पाता है। इसके पापा की दोनों आंखें भरी होती हैं। ये ना अपने पापा को देखता है और खुश हो जाता है। ये ना उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन इससे उठा ही नहीं जा रहा है। तो इसके पापा बोलते बेटा ऐसा कर, तू लेटा रह, तू 6 महीने के बाद ना कोमा से बाहर आया है। ये बात सुनकर ना एकदम ये चौंक जाता है। इसके पापा बताते हैं कि तुम लोगों का बहुत बुरे से एक्सीडेंट हो गया था, तब से ना तू कोमा में है। तो ये पूछता है कि पापा सारा कहाँ है। तो इसकी मम्मी की आंखों में पानी आ जाता है और इसकी मम्मी बोलती है बेटा तू अपने दिल को संभाल, अपनी जिंदगी को ना नए सिरे से शुरू कर, क्योंकि जिंदगी जीने का ही नाम है। तो इसको ये बात याद आती है, ये बात तो मुझे सारा ने बोली थी। तो इसकी मम्मी बताती है कि सारा को मरे हुए ना 6 महीने हो गए हैं। इसको बहुत शौक लगता है। काफ़ी महीनों के बाद ये खुद को अपने आप को कवर कर पाता है और सारा की ना वहाँ पर कबर पर जाता है। ये डेली सारा की कबर पर जाता है और उस कबर को पकड़ के ना जोर जोर से रोता रहता है। उस दिन के बाद ना इसको सारा कभी नहीं मिली। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जब ये कोमा में था ना तो इसको जो आत्माएं दिखाई देती थी ना उस वक्त ये मृत्यु लोक में था, इसीलिए इसको वो आत्माएं दिखाई देती थी। और सारा उसे उसी मृत्यु लोक में मिली और उसको कंटिन्यू हिम्मत दे रही थी, क्योंकि जब ये कोमा से बाहर आए ना तब इसको हिम्मत मिले उसकी मतलब सारा की और सारा के बच्चे की मौत को झेलने के लिए। जो गहराई में जाएगा उसे उतनी ही चीजें गहरी मिलेगी, जितना आप विश्वास करोगे ना उतना ही वो आगे जाएगा। और अंधविश्वास की बातें ना अनर्थ का कारण बन सकती हैं, इसलिए पॉजिटिव सोचो और खुल के जियो। वैसे भी हमारी जुबान में सामर्थ्य होता है, तो हमको जो भी बोलना है ना सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हमारे सामने आ ही जाता है। और 13 तारीख की शुक्रवार का राज भी यही है कि वो मनहूस दिन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।